नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। पाकुड़ अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय मंत्री ने बजट को अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी बताया। अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री मुशफ़िका हसन ने बजट 2025 को बताया अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही कई बातें। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बजट 2025। मुशफ़िका। पाकुड़ भाजपा पाकुड़ जिला कार्यालय में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में पार्टी के प्रमुख नेताओं ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2025 पर विस्तार से चर्चा की। प्रेस वार्ता में अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री मुशफ़िका हसन, प्रदेश मंत्री दुर्गा मरांडी, जिला अध्यक्ष अमृत पांडे ने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान मुशफ़िका हसन ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प का जिक्र किया और कहा कि बजट 2025 में गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि 12 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई आयकर नहीं लगेगा, जिससे वेतनभोगी करदाताओं को राहत मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा बढ़ाने की घोषणा की और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रमों की जानकारी दी। प्रदेश मंत्री दुर्गा मरांडी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों को साझा करते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 75,000 और सिम बढ़ाए जाएंगे और अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने निर्यात संवर्धन मिशन की शुरुआत का भी उल्लेख किया, जिससे विभिन्न मंत्रालयों को लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और निर्यात में वृद्धि होगी। इस प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने इस बजट को देश के समग्र विकास और नागरिकों की भलाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। पाकुड़ जिला ब्यूरो नूरुल अंसारी की रिपोर्ट। के क्षेत्र में भी विशेष रूप से केंद्रीय बजट में ध्यान दिया गया है। जो आपका कैंसर और अन्य लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनके ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसकी भी छूट की गई है, जिससे कि उनका दाम जो है मार्केट में कम रेट में उपलब्ध होगा और सामान्य मध्यम वर्ग और गरीब तबके के जो वर्ग हैं उनके लिए भी ये सब दवाई अब आसानी से वो भी खरीद सकेंगे और उपलब्ध हो सकेगा। तो मुख्यतः हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा ये बजट है कुल मिला के देखा जाए तो ये गरीब को समर्पित बजट है, आम जनता को समर्पित ये बजट है, जहां हमारे कर व्यवस्था में संशोधन करके मध्यम वर्ग को राहत देने का काम किया गया है। साथ ही साथ गांव में कैसे कनेक्टिविटी, इंटरनेट की सुविधा बढ़े, हमारे SC ST जो एंटरप्रेन्योर महिला है उनको कैसे हम लोग आगे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में उनको जोड़े। युवाओं को, हमारे युवा साथियों को भी नया उपहार के तौर पे जो आपका मेडिकल कॉलेज है और IIT के कॉलेज है वहां पर भी सीटें बढ़ाने की बात इस केंद्रीय बजट के माध्यम से किया गया है। केंद्र सरकार ने किसानों पर विशेष फोकस करते हुए दलहन, तिलहन एवं जो मोटे अनाज है जिसको हम लोग श्री अन्न के नाम से जानते हैं, जो कोर्स ग्रेन है, उसकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसमें भी किसानों को लाभ मिले, उसको भी वो उगाए और हमारे जो देशवासी है उनको पोषण सुनिश्चित हो, इसके लिए भी विशेष प्रावधान हमारे इस केंद्रीय बजट में किया गया है। कुल मिला के देखें तो सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई हो, चाहे हमारे युवा साथी हो, चाहे हमारे महिला हो या फिर हमारे गांव हो, हर वर्ग के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर है। जैसे कि आप सबको पता है कि बजट पेश हो चुका है और ये मुख्यतः जो बजट है ये गांव, गरीब, युवा, किसान और मध्यम वर्ग को समर्पित ये बजट है। एक तरफ जहां मध्यम वर्ग को एक बहुत बड़ी राहत के तौर पे दिया गया है कि 12 लाख तक के जो जिनका भी कमाई है सालाना, उनको जो है इनकम टैक्स माफी की गई है, छूट दी गई है, यानी कि उनको कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी राहत के तौर पर उनको दिया गया है। साथ ही साथ जो किसान है उनको भी, उनकी आय भी कैसे दोगुनी हो, बिहार को भी स्पेशल फोकस, स्पेशल अटेंशन इस बजट में दिया गया है। किसानों के लिए उनको उच्च पैदावार के बीज कैसे उपलब्ध हो, इन सब चीजों को लेकर इस बजट में बात की गई है। महिलाओं को भी, जो SC ST समुदाय की महिला आती है और एंटरप्रेन्योर महिला आती है, वो भी कैसे सफल व्यवसायी बने और देश की अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका सुनिश्चित हो,
इसके लिए भी प्रावधान अलग से हमारे केंद्रीय बजट में की गई है। कुल मिलाकर देखें तो इस बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए खास करके जो मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग तबके के लोग हैं उनके विकास के लिए ये बजट जो है समर्पित है। आप लोग आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रेस। सबको पता है कि 2025-26 ऑलरेडी पार्लियामेंट में इनकी पेश कर दी गई है और मुख्यतः इसमें जो है मध्यम वर्ग के लिए जो राहत मिली है, उनके लिए जो एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, उसके लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि 12 लाख तक सालाना जिनका भी आय है उनको इनकम टैक्स से अब जो है उनको राहत दी गई है, उनको छूट दी गई है। कोई भी उनको आयकर नहीं देना पड़ेगा, जमा नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी घोषणा, बहुत बड़ा सौगात हमारे देश के मध्यम वर्ग के लोगों को मिला है और काफी धनराशि जो है उनके हाथों में होगा, उनके जेब में होगा, उसका वो उपयोग कर सकते हैं, घरेलू उपयोग कर सकते हैं और उसका निवेश भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने केंद्र सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये एक बहुत बड़ी राहत के रूप में मध्यम वर्ग के लिए उन्होंने घोषणा किया है इस बजट के माध्यम से। साथ ही साथ ये बजट जो है ये आत्मनिर्भर भारत बनाने वाला, विकसित भारत बनाने वाला बजट है। गांव, गरीब, युवा, किसान, नारी शक्ति को समर्पित ये बजट है। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों के लिए यहाँ पर जो है अलग अलग प्रावधान की व्यवस्था की गई है। गांव में जैसे कि हमारा देश, आधे से ज्यादा हमारा देश जो है वो गांव में बसा है और गांव में कैसे कनेक्टिविटी की सुविधा बढ़ाए, इंटरनेट की सुविधा बढ़ाए, इसके लिए नई प्रावधान इस केंद्रीय बजट में की गई है। भारत नेट परियोजना के माध्यम से हमारे गांव में जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय है और जो स्वास्थ्य केंद्र है, इन सब में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा आने वाले दिनों में की जाएगी। साथ ही साथ किसानों के लिए भी बहुत बड़ी राहत मिली है। जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो ऋण की राशि दी जाती थी उसको भी बढ़ा दिया गया है। 3 लाख की जगह अब वो 5 लाख की ऋण की सीमा बढ़ा दी गई है, यानी 5 लाख तक की वो जो है राशि की डिमांड कर सकते हैं और उनको उसका सुविधा मिलेगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन के माध्यम से हमारे कृषक भाइयों को जो उच्च पैदावार के बीज हैं वो सब उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें किसानों के जो उपज है वो भी बढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनके आय भी दोगुनी होगी और उनके जीवन में खुशहाली भी आने वाले दिनों में हम लोग सुनिश्चित करेंगे। वैसे बिहार के विकास के लिए भी खास इसमें खाका तैयार किया गया है। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा ताकि वहां पर भी किसानों को जो है अपने उपज का उचित दाम मिले और उनको भी जो है उनके जीवन में भी हम लोग खुशहाली सुनिश्चित कर सके। अभी आज समिति के सदस्य माननीय मीरा प्रवीण जी और नवाचार, अनुसंधान नवाचार, क्योंकि नए भारत का हम लोग निर्माण करने की बात कर रहे हैं, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, बिना तकनीक के ये संभव नहीं है। इसीलिए आपका जो अनुसंधान और नवाचार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सब को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार 20,000 करोड़ रुपए जो है इस केंद्रीय बजट में आवंटन किया गया है। महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, खास करके जो कमजोर वर्ग की SC, ST, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिला है। SC, ST जो एंटरप्रेन्योर महिला जो है जो आपका छोटे छोटे व्यवसायी के तौर पे जो काम कर रही है, उनके विकास के लिए भी इन 5 सालों में आपका 3 करोड़ से भी ज्यादा टर्म लोन की व्यवस्था की गई है। इस टर्म लोन की व्यवस्था के माध्यम से उनको जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कराई जाएगी और उनको उनके लीडरशिप को भी बढ़ाया जाएगा, उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको महिलाओं को सशक्त करने का काम इस केंद्रीय बजट में इसकी प्रावधान भी उपलब्ध कराया गया है।